भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीर है। बीच में राहुल गांधी हैं और यहां पर ये सलील शेट्टी हैं जो जॉर्ज सोरोस की एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर खुद यह बताया है कि सलील शेट्टी पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक एनजीओ में सेक्रेटरी जनरल थे। आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम जरूर सुना होगा और एमनेस्टी इंटरनेशनल वही संस्था है जिस पर हमारे देश में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और वर्ष 2020 में इस संस्था ने भारत में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति भारत को तोड़ना चाहता है उसके एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट के साथ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भारत को आखिर कैसे जोड़ रहे थे। देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की वेबसाइट है। अगर आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको सलील शेट्टी की तस्वीर नजर आएगी। सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट यहां पर आपको दिखेगा और जॉर्ज सोरोस के एनजीओ का ये वाइस प्रेसिडेंट है और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी यही व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लेकिन एक इत्तेफाक और देख लीजिए। एक और इत्तेफाक देखिए, भारत में आपको याद होगा फ्रांस का एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है जिसका नाम है शेरपा एसोसिएशन। यह फ्रांस का सिविल सोसाइटी ग्रुप है। वही ग्रुप है जिसने पहली बार नवंबर 2018 में राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए थे। आपको याद होगा, राफेल का मामला हमारे देश में बहुत बड़ा मामला बना था और 2019 के जब चुनाव होने वाले थे तब इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और राफेल को इतना बड़ा मुद्दा बनाने में फ्रांस की ये जो संस्था है जिसका नाम है शेरपा, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहा था कि राफेल की जो डील हुई है भारत में, इसमें भ्रष्टाचार हुए हैं और इसके खिलाफ पहली बार फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में शेरपा ने शिकायत दी। बड़ी बात यह है कि इसी शिकायत के बाद भारत में इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया और तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए प्रधानमंत्री मोदी पर और बड़े बड़े सवाल उठाए। यानी फ्रांस के इस ग्रुप ने जो शिकायत दी अपने देश में, उसी शिकायत पर हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का एक नारा इस्तेमाल किया था। आपको वो नारा याद होगा, चौकीदार चोर है। ये नारा राहुल गांधी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि तब उन्होंने आरोप लगाया था कि राफेल की इस डील में लगभग 60,000 करोड़ की डील थी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी को यह बात किसने बताई? राहुल गांधी को शेरपा नाम की इस संस्था ने यह बात बताई और शेरपा नाम की इस संस्था ने फ्रांस में ही वहां के जो अपना जो सिस्टम है वहां पर उन्होंने इसकी शिकायत की। अब बड़ी बात देखिए, ये जो जॉर्ज सोरोस हैं ये कब एक्टिव होते हैं? जब हमारे देश में चुनाव होने वाला होता है उससे एक साल पहले जॉर्ज सोरोस की जो संगठन है ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव होने वाला था उससे पहले ये फ्रांस का जो संगठन है शेरपा, ये एक्टिव हो गया और अब 2024 का चुनाव होने वाला है तब भी जॉर्ज सोरोस सक्रिय हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस के जिस ग्रुप की शिकायत पर भारत में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया विपक्ष ने, उस ग्रुप में भी जॉर्ज सोरोस का वही एनजीओ निवेश करता है जिसके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे।